पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो कि इस वक्त अपने टेस्ट के बदतरीन दौर से गुजर रही है और आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में इस वक्त पाकिस्तान लास्ट नंबर पर है, जहां एक वक्त पर पाकिस्तान WTC ट्रॉफी जीता था। आज पाकिस्तान के लिए WTC का फाइनल खेलना भी एक नामुमकिन ख्वाब जैसा है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि वीडियो तो शान मसूद पर है, फिर पाकिस्तान टीम की इतनी बात क्यों हो रही है? वो इसलिए क्योंकि शान मसूद पाकिस्तान टीम के कैप्टन है और पाकिस्तान टीम शान मसूद की कैप्टनसी में 12 मैचेस में से सिर्फ 3 मैचेस जीती है और शान मसूद की एज अ कैप्टन विन परसेंटेज सिर्फ 25% है। लेकिन इससे भी बुरी चीज ये है कि इन मैचेस में शान मसूद का बल्ला भी नहीं चल रहा। इस वक्त शान मसूद की टेस्ट एवरेज 30 की है, जो कि किसी भी इंटरनेशनल कैप्टन के लिए काफी नहीं है। इसी वजह से पाकिस्तान में अक्सर क्रिटिसिज्म होता है कि शान मसूद की टीम में जगह नहीं बनती और पीसीबी ने उन्हें कैप्टन बना दिया है। लेकिन आज ये वक्त आ चुका है कि शान मसूद को कहा जा रहा है अपना फैसला आप खुद करेंगे या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का इंतजार करेंगे, जो कि बिल्कुल गलत चीज थी। लेकिन शान मसूद के इंटरनेशनल परफॉर्मेंस को देखते हुए सवाल तो पैदा होता है कि क्या शान मसूद एक फ्रॉड है? शान मसूद का क्रिकेट करियर 2007 में ही शुरू हो गया था, जहां वो अपने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के पहले सीजन में कराची वाइट्स के लिए खेलते हैं और अपने डेब्यू मैच में ही 54 रन्स करते हैं। शान मसूद डोमेस्टिक क्रिकेट को काफी डोमिनेट करते हैं और अपने इसी डोमेस्टिक रिकॉर्ड और काउंटी एक्सपीरियंस की वजह से उन्हें अक्टूबर 2013 को इंटरनेशनल डेब्यू करने का मौका मिलता है। शान मसूद अपना डेब्यू साउथ अफ्रीका के खिलाफ करते हैं और अपने डेब्यू मैच में ही 75 रन्स कर देते हैं और उस वक्त साउथ अफ्रीकन टीम का क्या लेवल था हम सब जानते हैं। लेकिन इसी टेस्ट मैच की अगली इनिंग्स में वो डक पर आउट हो जाते हैं। मगर फिर जुलाई 2015 को अपने डेब्यू के 2 साल बाद शान मसूद अपनी पहली इंटरनेशनल सेंचुरी करते हैं, जहां वो 382 चेस करते हुए यूनुस खान के साथ 242 रन्स की पार्टनरशिप लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर आता है एक ट्विस्ट। शान मसूद एक बैट्समैन होने के साथ साथ एक पार्ट टाइम बॉलर भी थे, लेकिन जब उन्हें बॉलिंग करने का मौका मिलता है तो अपने करियर की पहली बॉल ही नो बॉल फेंक देते हैं। और उस वक्त शान मसूद सिर्फ एज अ क्रिकेटर मशहूर नहीं थे, बल्कि शान मसूद पाकिस्तान के उन क्रिकेटर्स में थे जो पढ़े लिखे थे और बड़े आराम से इंग्लिश बोल लेते थे। और शान मसूद को उनके कूल बिहेवियर की वजह से पाकिस्तान टीम का जेंटलमैन भी कहा जाता था, जिसकी एक एग्जांपल ये इंटरव्यू है, जहां वो रिपोर्टर के इतने बेकार सवाल का जवाब भी बहुत आराम और ठंडे मिजाज से देते हैं। लेकिन अगर हम शान मसूद के करियर की तरफ वापस चलें तो वो 2018 तक टेस्ट मैचेस ही खेल रहे थे और टेस्ट में भी वो लगातार परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। लेकिन फिर 2018 के ओडीआई एशिया कप में उन्हें सिलेक्ट कर लिया जाता है, मगर उन्हें किसी भी मैच में चांस नहीं दिया जाता और वो पूरे एशिया कप में सिर्फ बेंच पर ही बैठे रहते हैं। लेकिन फिर जनवरी 2019 में उन्हें साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेली जाने वाली ओडीआई सीरीज में सिलेक्ट कर लिया जाता है, मगर एशिया कप की तरह यहाँ भी उन्हें कोई चांस नहीं मिलता। लेकिन किस्मत बदलने में देर नहीं लगती और मार्च 2019 में उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई सीरीज में सिलेक्ट कर लिया जाता है और इस सीरीज में उन्हें सिर्फ सिलेक्ट नहीं किया जाता बल्कि डेब्यू करने का मौका भी मिलता है, जहां शान मसूद अपने डेब्यू मैच में 40 रन्स की इनिंग्स खेलते हैं। इस सीरीज में शान मसूद टोटल 111 रन्स बनाते हैं, जहां उनकी एवरेज 22 की थी। शान मसूद अभी तक टीम से बार बार ड्रॉप हो रहे थे क्योंकि वो लगातार परफॉर्म करने में नाकाम हो रहे थे। अभी तक हमने शान मसूद के टेस्ट और ओडीआई करियर को जाना है, मगर T20 करियर की बात नहीं की, और वो इसलिए क्योंकि शान मसूद पाकिस्तान के उन बल्लेबाजों में से हैं जिन्हें T20 का बल्लेबाज नहीं समझा जाता। लेकिन सितंबर 2022 में उन्हें पाकिस्तान वर्सेज इंग्लैंड की T20 सीरीज में चांस दिया जाता है, जहां वो अपने डेब्यू मैच में सिर्फ 7 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। इस सीरीज में शान मसूद 30 की एवरेज के साथ 158 रन बनाते हैं। लेकिन यहां पर एक हैरानगी की बात थी कि उन्हें एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन खिलाया जा रहा था, जहां उनका स्ट्राइक रेट 130 का था। लेकिन T20 में एज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन 130 का स्ट्राइक रेट सही है? आपका तो पता नहीं, मगर पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी को ये सही लगता है और इसलिए शान मसूद को 2022 के वर्ल्ड कप के लिए सिलेक्ट कर लिया जाता है। शान मसूद इस वर्ल्ड कप में 175 रन करते हैं और पाकिस्तान की तरफ से टॉप स्कोरर बनते हैं। लेकिन अगर उनके स्ट्राइक रेट की तरफ देखा जाए तो वो था 118 का, जो कि T20 में बिल्कुल भी काबिल कबूल नहीं है। इसके बावजूद पाकिस्तान उस वर्ल्ड कप का फाइनल खेलता है, लेकिन वो कैसे खेला था हम सबको पता है। लेकिन फिर दिसंबर 2023 को शान मसूद को पाकिस्तान टेस्ट टीम का कैप्टन अनाउंस कर दिया जाता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में काफी क्रिटिसिज्म होता है,
जहां शान मसूद की टेस्ट परफॉर्मेंस भी कुछ खास नहीं थी। फिर उन्हें किस बेस पर पाकिस्तान टीम का कैप्टन बना दिया गया था। शान मसूद को कैप्टन बनते ही जो पहली सीरीज मिलती है वो थी पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज, और वो भी ऑस्ट्रेलिया में। और पाकिस्तान की हिस्ट्री की तरह इस सीरीज में भी पाकिस्तान कोई मैच नहीं जीतता। लेकिन इस सीरीज के हारने पर शान मसूद को कुछ नहीं कहा जाता, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गज कप्तान भी जीत नहीं पाए थे, तो शान मसूद क्या थे। शान मसूद इस सीरीज में 30 की एवरेज के साथ 181 रन करते हैं। लेकिन इसके बाद आती है एक सीरीज जो शान मसूद के लिए एक ड्रोना ख्वाब साबित होती है, और ये सीरीज थी पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश की टेस्ट सीरीज, जहां सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पाकिस्तान बांग्लादेश को 2-0 से हराएगा, क्योंकि पाकिस्तान ये सीरीज अपने घर में खेल रहा था। लेकिन इसका उल्टा होता है और बांग्लादेश पाकिस्तान को 2-0 से व्हाइट वॉश कर देता है। इसके बाद शान मसूद पर बार बार कर क्रिटिसिज्म होता है और उन्हें एज अ कैप्टन रिमूव करने के लिए कहा जाता है। लेकिन पीसीबी शान मसूद को और चांसेस देने का सोचता है, और पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज में भी उन्हें कैप्टन बना दिया जाता है, जहां पाकिस्तान अपना पहला मैच हार जाता है। और इसके बाद कंफर्म हो चुका था कि शान मसूद की एज अ कैप्टन ये आखिरी सीरीज है, और हो सकता है कि इसके बाद उनकी टीम में भी जगह ना बने। लेकिन पाकिस्तान लकीली वो सीरीज 2-1 से जीत जाता है, और शान मसूद की एज अ कैप्टन नौकरी बच जाती है। लेकिन यहाँ भी शान मसूद की बैटिंग पर बढ़ कर क्रिटिसिज्म होता है। शान मसूद की बैटिंग में सिर्फ एक अच्छी चीज है कि वो तेज खेलते हैं, और जब वो बैटिंग करते हैं तो रन्स बहुत तेजी से आते हैं, और शायद उनके इन्हीं स्टाइल की वजह से अभी तक वो पाकिस्तान टीम में है। लेकिन इसके बाद आती है पाकिस्तान वर्सेस अफ्रीका की टेस्ट सीरीज, जहां पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई सीरीज हरा कर आया था, और साउथ अफ्रीका को उनके घर में ओडीआई सीरीज व्हाइट वॉश की थी। और इसी वजह से पाकिस्तान को शान मसूद से काफी उम्मीदें थी कि हम साउथ अफ्रीका में एक न एक टेस्ट जरूर जीतेंगे। मगर जब टेस्ट सीरीज शुरू होती है तो पाकिस्तान पहले टेस्ट मैच में साउथ अफ्रीका को हराने के काफी करीब आ जाता है, जहाँ साउथ अफ्रीका को लास्ट 2 विकेट्स पर 48 रन चाहिए थे। और साउथ अफ्रीका में कैसी पिचेस होती हैं हम सब जानते हैं, मगर साउथ अफ्रीका वहां से वो मैच जीत जाता है, और इसका ब्लेम शान मसूद की कैप्टनसी पर डाल दिया जाता है, और पाकिस्तान वो टेस्ट सीरीज 2-0 से हार जाता है। और इसके बाद आती है पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज की टेस्ट सीरीज। इस टेस्ट सीरीज से पहले किसी भी क्रिकेट एक्सपर्ट से पूछा जाए कि कौन जीतेगा, तो हर कोई ये कह रहा था कि पाकिस्तान वेस्ट इंडीज को 2-0 से आराम से हराएगा, क्योंकि वेस्ट इंडीज WTC के टेबल पर एंड पर थी और लगातार हार रही थी, और पाकिस्तान इस टेस्ट सीरीज का पहला मैच भी बहुत आराम से जीत जाता है। मगर फिर जब दूसरा टेस्ट मैच शुरू होता है तो वेस्ट इंडीज पहले बैटिंग करती है, और पाकिस्तान उनके 38 पर 7 आउट कर देता है, मगर वहां से वेस्ट इंडीज 164 रन कर देती है। और यहाँ पर एक बार फिर इसका ब्लेम शान मसूद की कैप्टनसी को दिया जाता है, और कहा जाता है कि शान मसूद अपने बॉलर्स का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे, और इसी वजह से पाकिस्तान ये टेस्ट मैच हार जाता है। और इस टेस्ट मैच के हारते ही शान मसूद पर बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म शुरू हो जाता है, जहाँ उन्हें कभी डरपोक कैप्टन और कभी फ्रॉड कहा जा रहा था। और एक जर्नलिस्ट तो शान मसूद को ये कह बैठते हैं कि आप अपना इंतजाम खुद करेंगे या पीसीबी कुछ करेगा। वेल ये बात तो सच है कि शान मसूद ने अपनी कैप्टनसी में काफी ब्लंडर किए हैं, और इसके साथ साथ उनका बल्ला भी रन नहीं कर रहा, और शान मसूद का रन ना करना उन पर आने वाली मुश्किलात को और बढ़ा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि अगर किसी टीम का कैप्टन रन ना कर रहा हो और उससे कुछ गलतियां हो जाएं तो क्या उसे ऐसे ट्रीट करना चाहिए? क्योंकि शान मसूद जैसे मर्जी हो वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो इस वक्त पाकिस्तान की टेस्ट टीम का फेस हैं, और उन्हें क्या ऐसे ट्रीट करना सही है? शान मसूद जैसे मर्जी हो, मगर उन्हें ये कहना कि आप अपना इंतजाम खुद करेंगे या पीसीबी कुछ करेगा, ये बिल्कुल गलत बात है। तो वेल ये थी शान मसूद के ऊपर एक वीडियो। आपका शान मसूद पर क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और आपका पाकिस्तान का फेवरेट कैप्टन कौन है जरूर बताइएगा।